ये तो बड़ा मसला पड़ गया ना नुमान साहब, बड़ी कैश 22 पोजीशन हो गई है देखिए पाकिस्तान के लिए। क्या स्टैंड लें अब इधर से सर? क्या देखिए खेलें ना खेलें? यूथ स्पॉन्सरशिप्स आर आल्सो ऑन द लाइन है। देखिए मैं एक तो ये है कि इनके पास तो अपना लीगल काउंसिल जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है, आजकल उसको पीएसएल दे दिए, पहले वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था। हफीज बिल्कुल ठीक कह रहा है, जहाँ पे टाइम आता है बड़े सुपरस्टार्स का बोलने का, जहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट करने का, जो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को यूज करने का, तो ये गायब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट। आई टोटली एग्री विद हफीज। बट इसमें मैं जो आपको बात करना चाह रहा था, वो हफीज ठीक कह रहा है। आईसीसी ने अगर तो परमिशन दी है तो इट्स ए बैड रिफ्लेक्शन ऑन आईसीसी, और अगर नहीं दी तो पीसीबी को ये क्लॉजेस लगा के और फिर भेजना चाहिए था इसमें। अच्छा ये खैर अपील भी सर कर मैं सकते आपसे हैं ये बट माजरत के साथ इधर दोनों साहिबान से यही पूछ रही हूँ ना, आईसीसी ने कभी माजी में इस नहीं तरह की पॉलिटिकल नहीं स्टेटमेंट की इजाजत दी है नो जो कभी आप भी अभी नहीं, कह रहे हैं कभी कि भी शक नहीं, का फायदा दिया जाए, नहीं शायद दी, दी हो? कभी भी नहीं। नहीं आई मीन दी, गाजा नहीं जैसी जेनोसाइड के ऊपर भी वो जूते उतार देते हैं और जी दी, आप नहीं कर नहीं दी। सकते ना। देखिए आईसीसी के क्लॉज में मैं कोई इतना ज़्यादा रूल नहीं जानता, लेकिन आई एम डेड श्योर इन माय करियर नेवर सीन एनीवन डूइंग दिस। हाँ। और इससे पहले भी क्रिकेट की हिस्ट्री नुमान भाई बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके आपने स्पोर्ट्स खेली हो, स्पेशली क्रिकेट को खेला हो। हाँ। और अगर किसी ने Absolutely. कोशिश भी किया तो उसको रोक दिया गया स्ट्रेट अवे। हाँ। तो जब वहाँ पे इंटरवीन किया जा सकता है तो कैसे एयर टाइम मिल गया सूर्या कुमार को ये बोलने का? फिर वो अपनी चीज़ों को इंडोर्स करते हैं, बीसीसीआई उसको इंडोर्स करता है रीट्वीट और करते हैं। आईसीसी कहता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मामला है या तो रोक लें फिक्स फॉर ऑल, हम लोगों ने और अगर अपनी नहीं दरख्वास्त रोका के तो ये अंदर ऐसा चल सो चल मामला है कि कभी रुकेगा नहीं। हफीज भाई, हमने यस अपनी दरख्वास्त के अंदर ये कहा है उनसे कि ये मैं नहीं जानता, मैंने दरखास्त नहीं दरख्वास्त पढ़ी। में ये नुमान साहब कहा है कि ये इंडियन यही तो कप्तान की इस मैं बात के ऊपर भी एक्शन लिया जाए। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि उसका कंटेंट क्या है जो पीसीबी ने भेजा है। कमाल है। हैंडशेक नहीं बनता था, हैंडशेक नहीं बनता था, ये बनता था। हफीज ठीक कह रहा है। अच्छा अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक और ऑफ द कफ कह दिया गया कि जी हम मैचेस नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे हम्म। टूर्नामेंट। क्या आपने सोचा कि एसीसी की चेयर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, होस्ट इंडिया है, और उसके बाद क्या आपने क्लॉज 2.10 ए आर्टिकल पढ़ा है आईसीसी का कि इसके रिपोकशन, जिस तरह भी हफीज कह रहा है, वो इतने बायस्ड है इंडिया के लिए, और जयशाह वहां पे बैठा हुआ है। इसमें आपको पता है कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस यूएस 12 मिलियन से $16 मिलियन पीसीबी को देना पड़ेगा बॉयकॉटिंग का। तो वाह, उसके बाद 12 से $16 मिलियन यानी मैच तो ना खेलने का। अब अना ये बचाओ या ये नुकसान करो। सीरियस ब्रीच ऑफ टूर्नामेंट रूल्स है, मेंबरशिप ऑब्लिगेशंस है। इसमें नो बट आपको सर वी कैन ऑल्सो सस्पेंशन। गो टू द कोर्ट ना, कि आईसीसी भी तो ब्रीच कर रहा है कि जबकि पॉलिटिकल, अगेन वी डोंट नो, आई थिंक इसकी वजाहत होनी चाहिए। मैच रेफरी की जानिबदारी तो इज नॉट द ओनली इशू ओवर हियर। स्पिरिट ऑफ द या गेम को जो आप लोग कह रहे हैं, नुकसान पहुंचाना, पॉलिटिसाइज करना। मगर सर ये मुझे बताइएगा, ये वजाहत क्यों नहीं आ रही कि हमारा मुद्दा क्या है और हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है? हफीज भाई जब एग्जैक्टली, कहते हैं कि नहीं कर सकता ये आईसीसी, वो तो कर रहे हैं। और मैं भी कह रहा हूँ कि नहीं कर सकता, लेकिन आगे भी सुन लें। सस्पेंशन फ्रॉम फ्यूचर टूर्नामेंट्स, forfeiture ऑफ मैचेस, और रिडक्शन ऑफ योर आईसीसी शेयर एंड फी, ये इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं ऑफ बाइकॉटिंग दिस टूर्नामेंट मिडवे थ्रू। तो ठीक हो गया? नहीं, अब जो हफीज कह बाइकआउट रहे की सजा हैं, तो मिल रही है, लेकिन जो किया गया उसकी सजा कौन देगा? उसको भी एग्जैक्टली, तो बताया जाए ना कौन कि देगा? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आईसीसी सबसे ऊपर बैठा है ना, या उसके ऊपर तो कोई नहीं उसके है। ऊपर तो कोई नहीं है, तो उसके अंडर रह के तमाम रूल्स बने हैं, तमाम जो भी कंडक्ट बने हैं उसके थ्रू बने हैं। तो उस कंडक्ट में इंडिया बुरी तरह फेल हुआ है। उन्होंने डिसग्रेस किया है बट इस इज नो खेल अदर को। प्लेटफॉर्म जिधर आप इट चैलेंज कर वॉजंट अ सकते हैं प्लेटफॉर्म ना। ना। देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ और एज ए कॉमन ह्यूमन पर्सन मैं ये समझता हूँ कि टेररिज्म दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वो गलत है। हम सब उसको हमेशा कंडेम करते हैं, लेकिन उसको टेररिज्म तो पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे हुआ। हमारे यहाँ पे तो कुलभूषण यादव पकड़े भी गए रंगे हाथों। रंगे हाथों। तो बात यह है कि जो साबित है उसके ऊपर वो खड़े नहीं है, जो साबित नहीं है उसके ऊपर वो किसी को मुजरिम करार दे रहे हैं। और बात यह है कि एग्जैक्टली। इसकी कोई भी मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आई एम सेइंग दैट कि कभी भी क्रिकेट के अंदर मैंने किसी को पॉलिटिकल एजेंडा नैरेटिव लेके आते हुए खेलते हुए नहीं देखा, खैर सगाली के सफीर और होते ना हैं ही आप लोग हाँ, भाई। ना ही कभी इसकी इजाजत दी गई। तो कैसे इंडिया को मिल रही है, कैसे सूर्या कुमार यादव इससे बच के निकल जाएगा, बीसीसीआई ट्वीट करके बच के निकल जाएगा, कैसे? मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वो जो इस खेल के दावेदार हैं कि जी हम इसकी हिफाजत करेंगे। आई रिमेंबर जब अफगानिस्तान ने अपनी वीमेन टीम खिलाने से मना किया था तो हर दुनिया के कोने से ट्वीट खड़े हो गए थे कि जी ये रॉन्ग है, हम इसकी इजाज़त नहीं करेंगे, हम सैंक्शंस लगा देंगे,
हम अफगानिस्तान के साथ सरफराज ने एक क्रिकेट नहीं जुमला बोला खेलेंगे। था सर साउथ अफ्रीका में, आपको तो याद हो, आज वो 4 कहाँ, मैचेस से आज बाहर वो खड़ा सो कर गए, दिया। आज वो सो गए जब स्पिरिट ऑफ द गेम डैमेज हो गई। आज उनके मुंह से वो जुबान में से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा, वो कुछ लिख नहीं रहे, क्यों? तो ये एक बड़ा कंसर्न है हर एक जगह पे, सर क्योंकि इसके हर एक अंदर ये हफीज भाई ने जो शुरू में बात की नुमान साहब, ये पीसीबी का रद्द अमल और उसके अंदर ताखीर आपके लिए कितना ज्यादा आपको बॉदर करता है? क्योंकि डायरेक्टर ज्यादा। इंटरनेशनल जो है हमारे वो उस बाला जो है वो उनको मुअत्तल कर दिया, लेकिन उस्मान मैनेजर वाला। चीमा साहब जो हैं उनकी तरफ से भी तो कोई इमीडिएट रिएक्शन नहीं आया, वाजे पैगाम नहीं दिया गया। 22वें ग्रेड का अफसर है सर, बड़ा एक्सपीरियंस तगड़ा आदमी है, तो हम पाइक्राफ्ट पे क्या रो रहे हैं बैठ के? नहीं, आपने बहुत, ये हफीज ने बहुत अच्छी बात की। आपने तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी लूज कर दी कि सलमान अली आगा इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुड हैव गॉन विद द मैनेजर। ये क्लॉजेस जो मैं बोल रहा हूँ, आई एम प्रीटी श्योर उनको भी पता होंगे। वहां पे जाके दे शुड हैव टेकन देम फॉर मतलब टू द क्लीनर्स। और अभी मैं एक और चीज, आपने जो बात की है ना, पीसीबी, अगर ये जो रफीज कह रहे हैं इंडिया वाला, ये अगर आपको साउथ अफ्रीका का इंसिडेंट याद हो कि 1969 में जब बेसिली ओलिवेरा पे वो रेसिज्म का आया था, तो वो बैन कर दी गई थी टीम। दे नेवर प्लेड टिल 1992। क्रिकेट तो इतनी इंटॉलरेंट है टू पॉलिटिक्स, रेसिज्म एंड रिलीजियस देखिए मैनिफेस्टेशंस। नुमान साहब, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू इंडिया तबाह कर रहा है। मगर मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, जिस तरह हफीज भाई कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है, सो तकरीब के प्रेजेंटर का ताल्लुक भी भारत से, आईसीसी चेयरमैन का ताल्लुक भी इंडिया से, बीजेपी की पूरी हिंदुत्वा पॉलिसी जो है, पूरी एक नजरियात जो है वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे, जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया, ऑल दिस इज हैपनिंग, मगर आप करेंगे क्या? रेगुलेटरी बॉडी जब अगर इन्फ्लुएंस्ड है, व्हाट कैन यू डू? अब यही न्यू नॉर्मल है क्या? यही न्यू नॉर्मल है और इन्हीं रूल्स के तहत हमें गेम खेलनी होगी? ये प्रेसिडेंस बहुत खराब हो जाएगा। इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपने क्वेश्चन पूछा है कि यस, पाकिस्तान के पास आईसीसी से ऊपर भी एक चीज है जिसको आप कहते हैं प्रोसिक्यूटर। आईसीसी का एक प्रोसिक्यूटर अंडर आर्टिकल 14 होता है, जो कि रोम स्टैच्यू हुई होती है। वहां पे आप जाके एंड यू कैन टेक देम टू द क्लीनर्स अकॉर्डिंग टू 53(3)(a। और आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, ये इंडिया का डिजाइन है। दे वांट पाकिस्तान क्रिकेट टू बी एक्सपंज्ड आउट ऑफ द इंटरनेशनल सीन। ये हमने तो अपने साथ जो बेड़ागर किया किया क्रिकेट खेलने में, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यू जस्ट कांट लेट इट हैपन अगेन। ये प्रेसिडेंस बन जाएगा और आपको बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि यार, फाइनेंशियल हेगेमोनी तक तो ठीक है, बट हाउ कैन इंडिया रूल द एंटायर क्रिकेटिंग वर्ल्ड? और वो कैसे दे कैन गेट अवे विद दीज ऑफेंसेस? ये तो सामने नजर आ रहा है जो उसने पोलिटिसाइज किया है। दिस इज डीमीनिंग द क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। और देखें नुमान भाई जो बात कर रहे हैं कि वो ये पोलिटिसाइज करके अशेम्ड फील नहीं कर रहे, प्राउड फील कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल तो हीरो बनाया हुआ है उन तो लोगों ने। ये मैं समझ नहीं आ पा रही कि यार, एक तो आप डिसग्रेसफुल एक्ट करते हैं और उसके बाद आप उस पर अशेम्ड नहीं होते बल्कि प्राउड फील करते हैं एज ए नेशन। आई डोंट नो वेयर दे आर स्टैंडिंग। अच्छा, मैं इसमें सॉरी एक चीज बोलना चाहूंगा। ये हफीज ने बड़ी अच्छी बात की। जो फीफा है ना, वो गवर्निंग बॉडी है, लेकिन जो आईसीसी है ना, वो फुल मेंबर बोर्ड्स के वोट्स पे चलती है। तो दिस इज हाई टाइम कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका, अफगानिस्तान ऑलरेडी लैपडॉग्स है इंडिया के व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट एंड क्रिकेट बोर्ड्स। सो एट द एंड ऑफ द डे, अगर पाकिस्तान ने इनिशिएटिव ना लिया यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान विक्टिम हुआ है, आपने बहुत ज्यादा डीमीन मगर किया है। देखें जिस तरह हफीज भाई कह रहे हैं, किसी ने ट्वीट भी नहीं की, वरना जिस तरह के जो आपके कमेंटेटर्स हैं, बड़े हैवी वेट्स हैं, एवरीबडी इज माम, एवरीबडी इज क्वाइट, लाइक सबकी इधर इधर यू नो एक इन्फ्लुएंस, पैसा, एक वाबस्तगी जो है वो लगी हुई है। सो पीपल आर लुकिंग एट सेल्फ इंटरेस्ट। तो आपको लग रहा है कि हम वो उस किस्म की हफीज भाई लॉबिंग कर सकेंगे कि दीगर टीमों को और ममालिक को भी अपने साथ शामिल करें? देखें, आप कर लेंगे तो किसे करेंगे? एशियन काउंसिल के कुछ माइनर्स को। लेकिन बड़े आपके साथ पहले ही खड़े नहीं होते। वो अपनी, आपकी जो टीम आपकी जाती है वहाँ विजिट करने, या वो अपनी टीम यहाँ भेजते हैं, वो अपनी बी और सी टीम भेज देते हैं। आप तब कुछ नहीं बोल पाते। आप पिछले 5 साल से जब भी सीना कंट्रीज़ में जाते हैं, वो आपको अपनी मेन टीम के अलावा वाइट बॉल क्रिकेट खिलाते हैं, तब आप नहीं बोल सके। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इतना स्ट्रॉन्ग है या इनके रिलेशंस को इतने स्ट्रॉन्ग हैं विद ऑल दोज हाई पावर कंट्रीज़ के ये कहीं पे जाके उनको अपने साथ मिला सकेंगे।